ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, आपको मेरे को जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, और हो सके तो इसको साथ साथ में नोट डाउन कर लो, अगर आप लोग के पास कॉपी वगैरह है या पेन है। ठीक है, तो आप इनको साथ साथ में नोट डाउन कर लो, और साथ साथ में इनको सॉल्व भी करना। कोशिश करना कैलकुलेटर ना लो। ठीक है, कोशिश करना कैलकुलेटर ना यूज करो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, केबीसी की तरह स्क्रीन पे। फाइंड द वोल्टेज V1। ठीक है, मैं आपको सर्किट डायग्राम दे रहा हूं बना के, सर्किट डायग्राम से आप सॉल्व करो। This is 10 ampere source with parallel connected resistance of 1 ohm। ठीक है, यहाँ पे आपका एक रेजिस्टर है 2 ohm का। Here one resistor, ये है 4 ohm का रेजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे करंट सोर्स है, यहाँ पे करंट सोर्स है 5 एम्पियर, और यहाँ पे एक और फर्दर रेजिस्टर है 4 ohm का। आपको कैलकुलेशन करनी है V1 की। वो V1 वोल्टेज जो है वो यहाँ है, इसके क्रॉस, ये इस जगह पे आपको V1 वोल्टेज जो है वो कैलकुलेट करना है। करें जरा कैलकुलेट और मेरे को बताएं क्या आंसर है। सब लोग जितने भी हैं, 3-4 लोग ऑनलाइन जो भी हैं। क्वेश्चन समझ आ गया ना आप लोग को? क्वेश्चन समझ आ गया ना आप लोगों को? निशांत गया 6 वोल्ट, बिल्कुल करेक्ट है निशांत, बिल्कुल करेक्ट है तेरा आंसर, बिल्कुल सही है, शाबाश। बाकी लोग नहीं कर रहे क्या ट्राई? 6 वोल्ट, 6 वोल्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए है आपका 2.64। ऑप्शन बी है 3.64। ऑप्शन सी था आपका 6 वोल्ट, और ऑप्शन डी था 9.1 वोल्ट। ठीक है, तो जिनका भी 6 वोल्ट आया है उनका करेक्ट 6.6। 6.6 कैसे आ गया? 6.6 नहीं आएगा, एग्जैक्ट 6 वोल्ट आएगा, एग्जैक्ट 6 वोल्ट आएगा। अक्षय, कुछ गलत कर रहे हो आप कुछ गलत कर रहे हो।
देखो मेरे को सॉल्व करने दो इसको। ठीक है, आप लोग ने क्या करा है इसमें, इसको क्या करते इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे केसीएल यूज करके, है ना। केसीएल यूज करा आपने, तो आपने केसीएल की इक्वेशन लिख दो। कहाँ गया पॉइंट है? ठीक है, केसीएल की इक्वेशन अगर आप यहाँ पे लिखते, ठीक है, ये आपका V1 है और ये आपका क्या है, V2। ठीक है, कैलकुलेट करो V1 नोड पे केसीएल की इक्वेशन क्या थी, -10 प्लस V1/1 प्लस V1 माइनस V2/2। ठीक है, इक्वल 0 हो जाता। इसको सॉल्व करते 2 एलसीएम आ जाता आपका, तो या तो -20 प्लस 2V1 प्लस V1 माइनस V2 इक्वल 0। ठीक है, उसके आगे क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ये आ जाता आपका 3V1 3V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 20। कंट्रोल के टॉपिक हैं, देखो कंट्रोल में तुम्हारे को पढ़ना है तो पढ़ो कंट्रोलर्स, है ना। कंट्रोलर्स पढ़ ले, इंटीग्रल डिफरेंशियल है ना, जो पी आई और पी एंड डी कंट्रोलर्स है, पी एंड आई कंट्रोलर्स है, उनको पढ़ ले। और लीड लैग कंपनसेटर्स पढ़ ले, और सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ ले। राउथ हॉर्विट्ज जो है, राउथ हॉर्विट्ज के, हाँ उसके स्टेटमेंट्स आते हैं ना, जैसे इसमें ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, इस तरह से आता है कि बताओ ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं ना डायरेक्ट। या फिर पूछ लेते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर आए तो बताना है कि पोल कहाँ लाई कर रहे हैं, है ना। राउथ हॉर्विट कैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब इनकी थियरी जरूरी है। राउथ हॉर्विट हो गया, सिग्नल फ्लो ग्राफ हो गया, ब्लॉक डायग्राम हो गया, और तेरा कंट्रोलर हो गया ना, पी इंडस्ट्रियल कंट्रोलर जिनका टॉपिक का नाम है, स्पेशली स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल कंट्रोलर नाम है। और एक पढ़ ले तू, ये क्या बोलते हैं उसको, कंपनसेटर। ठीक है, मोर देन इनफ है। ठीक है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पेपर हो जाएगा आराम से उससे, कंट्रोल सिस्टम का उतना पार्ट। ईएमएफटी में यार, ईएमएफटी जो है ना, ईएमएफटी ना लेंदी जैसा टॉपिक है, मतलब उसका क्वेश्चन शॉर्ट नहीं होता। बट अगर तेरे को फिर भी कुछ पढ़ के जाना है तो मतलब तेरे को ना डायरेक्ट रिलेशन पूछेंगे ईएमएफटी में, ऐसा नहीं पूछेंगे कुछ कैलकुलेट करने के लिए ना। डायरेक्ट रिलेशन करने के लिए तेरे को ना ऐसे ऐसे आ जाएगा, जैसे चार्ज फाइंड आउट करना है तेरे को लाइन का। ए पॉइंट ऑफ व्यू से ईएमएफटी बहुत कम है निशांत, ए पॉइंट ऑफ व्यू से ना ईएमएफटी बिल्कुल निग्लिजिबल है ना। ईएमएफटी की ना रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए तेरे को, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया या तेरा करंट डेंसिटी हो गया, है ना। उनको कैसे कैसे लिखते हैं बस, इतना सा बहुत है ईएमएफटी के लिए। ठीक है, मेरे को बताओ बाकी सारे जो भी ऑनलाइन हो, अक्षय, कमल, हेमंत, प्रशांत, प्रतीक, जो भी हो आप लोग सब ऑनलाइन हो, इतनी क्वेश्चन आ गई सबकी, 3V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 20। ये क्वेश्चन सबकी आई, 3V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 20, है ना। V2 पे तुम लोगों ने लगा दिया होगा। अगर V2 पे आप लोग लगाते तो क्या करते, V2 पे करते आप V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2, है ना, प्लस V2/4, ये 5 है, इसको प्लस फर्दर 5 लेते प्लस V2/4 कर देते इसको ना, इक्वल 0। ये V2/4 और V2/4 को मैंने डायरेक्ट V2/2 लिख दिया। ठीक है, और फिर दो एलसीएम लेने के बाद मैंने डायरेक्ट इस इक्वेशन लिख रहा हूँ, V2 माइनस V1 प्लस V2 प्लस 10 इक्वल्स 0। और ये बन जाएगा तुम्हारा 2V2 माइनस V1 इक्वल्स माइनस का 10। ठीक है,
तो मेरी इक्वेशन बनी, बताओ इतनी इक्वेशन बनी क्या किसी की, कि कुछ और बनी किसी की? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप रिपीट लेक्चर देखना, रिपीट लेक्चर में आप कैलकुलेट करना, ठीक है? इसमें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, बताओ मेरे को सॉल्व करके जल्दी। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास में, मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको ना, डायरेक्ट इनको सॉल्व कर देता हूँ। इसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन हमारी यही है, 3v1 माइनस का v2 इक्वल्स टू 20। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे 2v2 माइनस, v1 के नीचे v1 लिखो पहले, v1 प्लस 2v2 इक्वल्स टू माइनस का 10। एक सेकंड रुकना, मेरे को ना प्लेनिंग हैंड लेने दो थोड़ा सा, इसको खींचने दो नीचे को। कहाँ गया हाथ? हो गया प्लेनिंग हैंड यार। सर प्लेनिंग हैंड ही गायब हो गया इसका, कहाँ है प्लेनिंग हैंड इसका? वन नोट खराब हो गया इसका। स्लाइड ही नहीं हो रहा है फिर ये ना। सॉल्व करके मेरे को बताओ तब तक, है ना? आप लोग बताओ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमकी v1 की वैल्यू क्या आ रही है। v2 को कट कर दो ना, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर मेरे को बताओ क्या आ रही है वैल्यू। इस वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 2v2 बन जाएगा ना, तो 2 से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो ये हो जाता 3 दूनी 6, ये हो जाता 2, और ये हो जाता कितना, 40। तो ये तुम्हारा कटा जाता, यहाँ पे कितना आता, 6 + 1 7। एक सेकेंड, कुछ इक्वेशन में गलती हो गई क्या? वेट अ सेकेंड है, यहाँ पे हमने किया 4 एलसीएम लिया, सॉरी यहाँ पे करता मैंने v2 माइनस v1 बाई 2 प्लस v2 बाई 2 प्लस 5 इक्वल्स 0। उसके बाद 2 एलसीएम ले लिया, तो यह है v2 माइनस v1 प्लस v2 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये बना 2v2 माइनस का v1 इक्वल्स टू माइनस का 10। ठीक है, इसके नीचे मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन नंबर 2 दी, तो ये आ गया 3v1, ठीक है, प्लस का माइनस का v2 इक्वल्स टू 20। 2v1 माइनस 4 जो भी है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, हाँ ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2v2 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 40 हो गया। इसको कट कर दिया तो ये 0 हो गया, और यहाँ प्लस माइनस आ गया 5। दिस इज 5v1 इक्वल्स टू 30। और यहाँ से आप लोग v1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 30/5 आ जाएगा, which comes out to be your 6 volts। ठीक है, ये वन नोट को क्या हो गया आज? बताओ, इतना समझ आया सबको? हम्म।
सबका आ गया 6 वोल्ट क्या? सबका आ गया 6 वोल्ट। अक्षय 6.6 आ रहा था आपका। हेमंत, प्रशांत, प्रतीक। हेमंत तो चलो बिजी है ना। ओके यार, वन नोट ना मेरा खराब हो गया थोड़ा सा। दिक्कत आ रही है मेरे को इसमें। मेरे को ना व्हाइट बोर्ड चलाना पड़ेगा। इसका वन नोट खराब हो गया यार, चल ही नहीं रहा है। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ मैं। एक सेकंड वेट करना है यार। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो मेरे को आंसर देना। सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा, सर्किट वोल्टेज सॉरी सर्किट कंपोनेंट है। सर्किट कंपोनेंट which opposes the change in voltage, which opposes the change in voltage, क्या होगा बताओ? ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है इंडक्टर, सी है कैपेसिटर, और डी है ऑल ऑफ द अबव। कैपेसिटर कैपेसिटर कैपेसिटर। ठीक है, करेक्ट है। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर क्या करता है? चेंज इन करंट को अपोज करता है। ओके, और रेजिस्टर क्या करता है फिर? इंडक्टर रेजिस्टर दोनों करंट अपोज करते हैं। इंडक्टर रेजिस्टर दोनों करंट अपोज करते हैं। इंडक्टर चेंज इन करंट, गुड, नाइस। ओके, इंडक्टर चेंज इन करंट अपोज करता है। चेंज इन करंट मींस इट 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 अपोजेस। अगर आप सडनली ट्रांजिएंट चेंज कर रहे हो करंट में, कैपेसिटर अपोज करता है वोल्टेज को। अगर आप ट्रांजिएंट चेंज उसमें कर रहे हो, टेल मी इंडक्टर से हमारी किस टाइप की रिएक्टेंस बनती है? इंडक्टर से जो हमारी रिएक्टेंस बनती है उसका फॉर्मूला क्या है? इंडक्टर के थ्रू जो आपकी रिएक्टेंस बनती है उसका फॉर्मूला क्या है? ये तो नाम है, ये तो नाम है ये तो नाम है ना यार। इंडक्टर, इंडक्टर के थ्रू आपकी बनती है इंडक्टर रिएक्टेंस। कैपेसिटर के थ्रू आपका बनता है
कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। सो दिस इज 2 पाई एफ एल, गुड, है ना। इंडक्टिव के थ्रू हमारी बनती थी 2 पाई एफ एल, है ना। और इसको ओमेगा एल या फिर एक्स एल भी हम लोग बोलते हैं। एंड कैपेसिटेंस के थ्रू एक्स ही होता था, जिसकी वैल्यू 1/ओमेगा सी होती है, जिसकी, है ना, उसके लिए 1/2 पाई